मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, खौफ इलाही के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग दुनियादार ज़्यादा बन रहे हैं, दीनदार कम बन रहे हैं। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा बैठ गई है, आखिरत की फ़िक्र हमारे दिलों में कम बैठ गई है। हमारे रिश्तेदार भी होना रहे दूर के, एक हमारे बुज़ुर्ग सलाम हज़रत माशाअल्लाह जज्बा रखने वाले दीन का, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी की हदीस, यही बातें पेश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुरान और हदीस को दिल से चाहने वालों की ये सदाएँ होती हैं, ये तमन्नाएँ होती हैं। अल्लाह ताला इन बातों को सुनने, कहने और अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 3 आदमियों से कहते हैं जो कसम खाकर गए थे कि मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा, मैं कभी ज़िंदगी में निकाह नहीं करूँगा, मैं हर रात तहज्जुद के लिए पूरी रात नमाज़ पढ़ूँगा। नबी ने उनसे कहा था कि इन्नी अत्क़ाकुम बिल्लाह, मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ, इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से मुत्तकी, हमारे नबी से बड़ा तक़वे वाला ना हो सकता है, ना हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? न सिर्फ जन्नती हैं, बल्कि जन्नत के बहुत बड़े दर्जे पर फायज़ हैं। आला क्या, बहुत आला। नबी खुद कहते हैं जन्नत में एक वसीला नामी जन्नत है जो अल्लाह सिर्फ एक आदमी के लिए बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद अल्लाह वो मेरे लिए बनाया है। मेरे उम्मतियों, अज़ान के बाद मेरे ऊपर दरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती के दुआ में आती मोहम्मद अनिल वसीला, या अल्लाह हमारे नबी को वसीला जन्नत अता फरमा, मेरे लिए दुआ करना। जितने लोग मेरे लिए वसीले जन्नत की दुआ करेंगे, हल्लत लहु शफ़ा यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह अपने रहमो करम से मेरी सिफारिश उनके लिए हलाल करेगा। मेरे भाइयों, हमारे नबी इतने बड़े हैं, जन्नत का सबसे आला दर्जा पाने वाले। लियग़फ़िर लकुम मा तक़द्दम मिन ज़म्बी व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने सूरह फ़तह की दूसरी आयत में कह दिया, आपके अगले पिछले गुनाह हमने माफ़ कर दिया। आप जन्नती हैं, जन्नत का आला मुकाम। बावजूद इसके कि हमारे नबी इतना डरते थे अल्लाह से, इतना खौफ खाते थे अल्लाह से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर, खौफ, अम्मा आयशा कहती हैं रातों को करवटें बदलते थे नबी। अम्मा आयशा पूछती हैं, अय अल्लाह के नबी, क्या आपकी तबीयत बिगड़ गई या आपके बदन में कोई बेकरारी है, तकलीफ़ हो रही है, क्या हो गया आपको, ज़रा इत्तला दीजिए। नबी कहते हैं, आयशा, मेराज की रात में अल्लाह ने मुझे जहन्नम के नज़ारे दिखाए थे, वो नज़ारे मुझे याद आ गए। भला जिन आँखों ने जहन्नम की आग को देखा है, उन आँखों में सुकून की नींद कैसे आ सकती है। हमारे नबी बेकरारी से करवटें बदल कर रोते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार की दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तुबअसु इबादक। जब भी रात में सोते थे, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस, अल्लाह मुझे उस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तू लोगों को जगा कर हिसाब लेगा। हमारे नबी की यह दुआ हुआ करती थी। और हमारे नबी कहते हैं, बुखारी की हदीस है, वल्लाहि वल्लाहि मा यफ़अलु बी वलाकिन रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं भी नहीं जानता कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा, जबकि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत से, अल्लाह से, आखिरत से इतना डरते थे, जबकि मेरे अल्लाह ने बयान कर दिया कि आपके अगले कुछ पिछले गुनाह माफ़, आप जन्नती हैं। बावजूद इसके कि इतना डरते थे। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तहज्जुदों में उठते तो आपकी एक जामे दुआ हुआ करती थी, जवामिउल कलीम में से ये दुआ है, ये दुआ शामिल है। अल्लाह के नबी की वो दुआ क्या है? आप रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर ये भीख मांगते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, इलाही इलाही तू मेरा हिसाब आसान से ले ले, अल्लाह मेरा हिसाब आसान से ले ले। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिया, अगर अल्लाह आपका हिसाब आसान नहीं लेगा तो फिर किसका हिसाब आसान लेगा?
आप इतना क्यों रोते हैं? क्या अल्लाह आपका हिसाब मुश्किल से लेगा? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं, आयशा तुझे नहीं मालूम आसान हिसाब का मतलब क्या है? आसान हिसाब का मतलब यह है, क़यामत के मैदान में बहुत सारे लोग नाम अमाल लिए अल्लाह के दरबार में खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला लोगों से उनकी आंखें देखकर पहचानेगा, यअलमु ख़ाइनतुल अयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। वो रहमान सिर्फ निगाहें देखकर पहचान लेगा कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को तुम्हारे नामे अमाल पढ़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं, वो निगाहें देखकर तुम्हें पहचान लेगा तुम कितने पानी के आदमी हो, कितने गुनहगार हो। अल्लाह ये कहेगा मैदान महशर में, ए मेरे बंदे तू इधर आ, मेरे रहमो करम से बग़ैर हिसाब किताब के सीधा जन्नत में चला जा। ए मेरे बंदे तू भी आ, तेरी ज़िंदगी से मैं राज़ी था, बग़ैर हिसाब किताब के सीधा जन्नत में चला जा। ए मेरी बंदी तेरी अदाओं पर मैं बहुत फ़िदा था, यकीनन तेरे अमल से मैं खुश था। ए मेरी बंदी आजा, तू भी बग़ैर हिसाब किताब के डायरेक्ट जन्नत में चली जा। अचानक मेरा अल्लाह ताला मैदान महशर में भेजते भेजते एक इंसान से कहेगा, ए मेरे बंदे तू ज़रा बाजू रुक जा। आयशा जिस इंसान को अल्लाह बाजू खड़ा करेगा उसके नाम अमालों का दफ्तर ओपन कर देगा। अब जिसके नाम अमाल का दफ्तर ओपन कर दिया जाएगा, अल्लाह कुरान मजीद सूरह ज़िलज़ाल में कहता है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। क़यामत के मैदान में राई के दाने के बराबर के अमल को भी जाहिर कर देगा, राई के दाने के बराबर की नेकी को भी अल्लाह जाहिर करेगा। अल्लाहु अकबर। आयशा जिस इंसान को किनारे खड़ा करेगा उसके नाम अमाल का दफ्तर ओपन कर दिया जाएगा। अल्लाह राई के दाने की बदी को भी जाहिर करके सवाल करेगा, बता ऐ मेरे बंदे ये काम तूने क्यों किया, बता ऐ मेरी बंदी ये काम तूने क्यों किया। आयशा तुझे नहीं मालूम आसान हिसाब किसे कहते हैं? वो जो अल्लाह ताला शुरू में बुलाकर कहेगा ना, ऐ मेरे बंदे मेरे रहमो करम से बग़ैर हिसाब किताब के सीधे जन्नत में चले जा। ऐ मेरी बंदी तू भी जन्नत में चली जा। ऐ मेरे बंदे तू भी मेरे रहमो करम से सीधे जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के चले जा। अल्लाह ताला जिन जिन लोगों को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में रवाना करेगा, यही आसान हिसाब है, यही आसान हिसाब है, इसी को आसान हिसाब कहते हैं। और जिस बंदे को अल्लाह खड़ा करेगा, नाम अमाल का दफ्तर ओपन कराएगा, उसके राई के दाने के बराबर के गुनाहों को जाहिर करके सवाल करेगा, बता मेरे बंदे ये काम तूने क्यों किया, बता मेरी बंदी ये गंदा काम तूने क्यों किया। ऐ आयशा ये जान ले, जब अल्लाह ताला सवाल करेगा ये काम तूने क्यों किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के क्यों का जवाब देने की किसी माई के लाल में मजाल नहीं होगी। मैदान महशर के अंदर किसी माई के लाल में मजाल नहीं होगी। अल्लाह के क्यों का जवाब देने की मजाल किसी माई के लाल में नहीं होगी। जिस इंसान का हिसाब अल्लाह ले ले, जिस इंसान से सवाल मेरा अल्लाह कर ले, वो हलाक हो जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। मैं नहीं चाहता अल्लाह मेरा नाम अमाल ओपन करे, मुझसे कोई सवाल करे। मैं ये चाहता हूँ अल्लाह मुझे हिसाब भी ना ले, किताब भी ना ले, तेरे रहमो करम से सीधे जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के भेज दे। कौन कह रहे? कायनात के वो पैगंबर कह रहे जो मासूम अनिल खता है, जिन्होंने एक भी गुनाह नहीं किया, लेकिन हर रोज मिन 70 इला 100 मर्रा 70 से 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह का नारा बुलंद करने वाले, एक भी बदी किए बिना, एक भी गुनाह किए बिना 70 से 100 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले नबी ये तमन्ना करेंगे, अल्लाह मेरा हिसाब ना ले, मुझे बग़ैर हिसाब के जन्नत में भेज दे। बताओ हमने कितनी मरतबा अल्लाह से दुआएं की, हमने कितनी मरतबा अल्लाह से ये भीख मांगा। रात दिन गुनाह करने वाले, हर दिन 100 मरतबा गुनाह करने वाले, लेकिन एक मरतबा भी जबान पर यह तौफीक नहीं होती अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ सके। रोजाना 100 गुनाह करके भी एक मरतबा भी तौबा नहीं करने वाले, कितने बड़े पापियां जी हमें, कितने बड़े पापियां जी हमें।
अल्लाह बोलता इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमर, ऐ मेरे बंदे तेरा एक खजूर हलाल कमाई का अपनी जरूरत को रख लेकर भी बालाए ताक रखकर दूसरों की जरूरतों को पूरी करने वाला हाथ छपा कर एक खजूर का टुकड़ा भी तू दे दे, उसको बहाना बना के तेरी जहन्नम से तुझे छुड़ा दूंगा। तेरा एक खजूर मेरे रास्ते में देना काफी है, उसी को बहाना बना के तुझे जहन्नम से छुड़ा लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा हम लोग कितने बड़े गुनहगार हैं, कितने बड़े पापियां। अल्लाह अकबर। बुखारी मुस्लिम की वो हदीस भूल गए जिसमें अल्लाह के नबी कहते हैं बनी इस्राइल का वो आदमी जिंदगी भर के गुनाह करने वाला, जिंदगी भर के खताएं करने वाला, मरते वक्त बच्चों को वसीयत करके मरने वाला, मेरे बच्चों इतना बड़ा पापी हूं मैं, मेरा अल्लाह पकड़ लिया तो मुझे अल्लाह को जवाब देने नहीं होता, मेरी लाश को जला को राख को हवा में, पानी में और पहाड़ों में उड़ा देना बच्चों, ताकि अल्लाह की पकड़ से बच सकूं। बच्चे नादान बाप की वसीयत पर अमल करके लाश जलाकर राख के 3 हिस्से, एक समंदरों में, एक पहाड़ों में, एक हवाओं में बिखेर दिया। इन नादानों को इतना भी नहीं मालूम हवाओं पे हुकूमत उसी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की चलती है, पहाड़ों पे हुकूमत उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की चलती है, समंदरों पे हुकूमत उसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चलती है। अल्लाह ये मंजर देख रहा था अर्श अज़ीम पर मुस्तवी रहकर। अल्लाह ने हवाओं से, पहाड़ों से, समंदरों से इसके राख के तिनकों को जमा करके उसका पुतला बना के सवाल किया, बता मेरे बंदे ऐसा तूने क्यों किया, बता क्यों किया, क्या जवाब था उसका। इलाही इतने गुनाह कर डाला, इतने गुनाह कर डाला, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरे पकड़ में आता तो सीधा जहन्नम में डालता, मैं तेरी जहन्नम से बचने, तेरी पकड़ से बचने अल्लाह ये काम किया, अल्लाह ये काम किया। मेरे दिल में तेरा डर आ गया अल्लाह, तेरे अजाब का खौफ आ गया अल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे डर गया था इसीलिए ऐसा किया। अल्लाह कहता है मेरे बंदे ये जो तेरा डर आया है ना मरते वक्त, ये तेरा डर काफी है तेरे गुनाहों की बख्शिश के लिए। जा तेरे जिंदगी के सारे गुनाह मैंने माफ कर दिया। अल्लाह को बहाना चाहिए, अल्लाह को बहाना चाहिए, लेकिन हमारे दिल में जर्रा बराबर भी अल्लाह का डर नहीं, जर्रा बराबर भी अल्लाह का खौफ नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इतने मुकद्दस, इतने मुकर्रम आदमी होकर भी आप अलैहिस्सलाम के बारे में अम्मा आयशा बुखारी की हदीस में कहती हैं, जब आप नमाज में खड़ते जहन्नम की आयतें आती, क़यामत की आयतें आती, आपके सीने से ऐसी हिचकियाँ आती थी, ऐसा रोते थे गोया हांडीन में सालन पक रहा है, हांडीन में सालन पकने की तरह नबी के सीने से आवाज़ आती थी, घुट घुट के ऐसा रोते थे अल्लाह के नबी नमाज की हालत में। अल्लाह के नबी का यह खौफ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं क़यामत के मैदान में अच्छे अच्छे तो क्या अंबिया अलैहिस्सलाम की हालत ऐसी हो गई, अल्लाह तबारक व तआला समंदरों में आग लगा देगा, अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों को आसमान में उड़ा देगा, अल्लाह तबारक व तआला सारी कुदरतें अपनी जाहिर करके रख देगा, सारे दुनिया के अंदर भोंचाल पैदा हो जाएगा, मैदान महशर कायम किया जाएगा, मैदान महशर में सारे लोगों को जमा किया जाएगा, सारे नंगे मादरजात जमा होंगे, सारे लोग नंगे मादरजात जमा होंगे, हर इंसान को इतनी हैबत तारी होगी, उसके बदन पर कपड़ा है भी या नहीं भी, उसे कब्र भी नहीं होगी। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को घसीट कर लाने का हुक्म देगा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जिस दिन जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा, हदीस के अल्फाज है जहन्नम के 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़ कर घसीट कर लाएंगे, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते और जहन्नम को 70,000 फरिश्ते। 70,000 को 70,000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेरे भाइयों 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते घसीट कर लाएंगे मैदान महशर में जहन्नम को। ये मंजर देखने के बाद हमारे नबी कहते हैं बड़े बड़े अंबिया अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे मैदान महशर में, अल्लाह से एक जुमला कहेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, इलाही हम ना बचा ले, अल्लाह हम ना बचा ले, अल्लाह हम ना अमन दे दे, अल्लाह हम ना सलामती दे दे।
कौन कहेंगे? वो बरगजीदा हस्तियां जो यकीनन जन्नत में तो क्या जन्नत का आला दर्जा पाएंगे, ऐसी मुकद्दस हस्तियों के ज़बान पर अल्लाहुम्मा सल्लिम के नारे रहेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम के नारे। हम और आप क्या होंगे? हमारी और आपकी क्या औकात है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने? कभी हमने अल्लाह का डर पैदा किया? कभी हमने अल्लाह का खौफ पैदा किया? अल्लाह के नबी कहते हैं लय्यल जिन्नार मन बका मिन खशियतिल्लाह, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा हरगिज हरगिज। लन बानून ताकीद सकीला का सेगा है, अरबी जानने वाले उलमा तलबा जानते हैं। अल्लाह ने लन बानून ताकीद का जुमला लाकर कहा लय्यल जिन्नार, वो आदमी हरगिज हरगिज जहन्नम में नहीं जाएगा। मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोएगा, अल्लाह के खौफ से रोएगा, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाएगा, हरगिज हरगिज जन्नत जहन्नम में नहीं जाएगा। हत्ता यज़उल लबनु फी ज़रइल लब, अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ तक के ऊंटनी के थन में, ऊंटनी के थनों से निकाला हुआ दूध वापस थनों में जाना जैसे नामुमकिन है, किसी अल्लाह के डरने वाले मुत्तकी बंदे का जहन्नम में जाना इतना नामुमकिन है। अल्लाह के नबी ने कहा अर्श इलाही के साए में 7 किस्म के लोगों को मेरा रब ज़ुल जलाली वल इकराम जगा देगा। उनमें का एक वो भी आदमी होगा मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से रोएगा। फफाज़त ऐनाह, उसके आंखों से आंसू जारी हुए रहेंगे। उसके आंख का कतरा मेरे रब को इतना पसंद है। अल्लाह के नबी कहते हैं 2 कतरों को, बाज़ रिवायत में 3 कतरों का जिक्र है, 3 कतरों पर मेरा अल्लाह जहन्नम की आग भी हराम कर दिया। एक अल्लाह के राह में पहरा देने वाली आंख, दूसरा अल्लाह के राह में गर्दन कटाने के लिए जो खून का खतरा टपकाएगा, ये खून का खतरा, और तीसरा अल्लाह के खौफ से रोने वाला आंख का आंसू का खतरा। अल्लाह ने इन 3 खतरों पर जहन्नम की आग तो क्या जहन्नम का धुआं भी मेरे रब ने हराम कर दिया, हराम कर दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कभी तन्हाई में बैठकर हमने अपने गुनाहों पर मुहासबा किया? कभी अपनी तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रोए? अल्लाह की जहन्नम को याद करके कभी रोए? आग की वहशत, खबर की तन्हाई, खबर के सांप बिच्छू, खबर की वहशत नामी अजाब को याद करके कभी रोए? अल्लाह कहता है जो रोएंगे जहन्नम हराम कर दूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, दुनिया में अल्लाह के खौफ से रोया करो। अगर नहीं रोओगे, क़यामत के दिन जब अल्लाह जहन्नम में लोगों को डालेगा, जहन्नम में जहन्नमी रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, आंख से आंसू खत्म हो जाएंगे, खून निकलना शुरू होगा, इतना खून निकलेगा नदी नालों जैसे खून निकलेगा। अगर कोई शख्स उन जहन्नमियों के आंसुओं के नदी नालों में कश्ती चलाना चाहे, कश्ती चलाएगा। वहां रोने से बेहतर है दुनिया में अल्लाह के खौफ से रो लिया करो। ये तुम्हारा रोना अल्लाह की जहन्नम की आग को तुम्हारे ऊपर हराम करके रख देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी हमेशा जिंदगी में ऐसे ही रोया करते थे। आप अल्लाह से कुछ मांगना होता, गिरफ्तारी करते, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगते। आपकी दुआएं, ग़ज़वा बदर का मौका है, रात भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमज़ान को अल्लाह के नबी हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर मांग रहे हैं, अल्लाह की मदद रो रो कर मांग रहे हैं। आपके क्या जुमले थे? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा। मेरे अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, 313 सहाबा की जमात अगर मिट गई, मारी गई, क़यामत की सुबह तक तेरी इबादत करने वाला कोई इस धरती पर बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह इस मुट्ठी भर जमात की लाज रख ले, अल्लाह हमारी मदद फरमा। इतने ऊंचे हाथ नबी ने उठाकर रात भर गिड़गिड़ा कर रो रहे थे। आपकी चादर नीचे गिर गई, अबू बकर सिद्दीक उठाकर डालते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु और कहते हैं अल्लाह ने जो वादा आपसे किया वो जरूर पूरा करेगा, अब बस कीजिए अल्लाह के नबी। आपका रोना ऐसा हुआ करता था, आपका गिड़गिड़ाना ऐसा हुआ करता था। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार, लेकिन आपकी दुआएं क्या हुआ करती थी?
आप दुआएं करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबिना अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबिना अला तौअतिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को तेरी हिदायत पर रख। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को तेरी इताअत पर कायम रख। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती है, ये दिलों के फेरने वाला क्या मतलब है अल्लाह के नबी? नबी अलैहिस्सलाम कहते, ऐ उम्मे सलमा, अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान इंसान के दिल होते हैं, जब चाहे वो हिदायत पे रखे, जब चाहे जलालत पे गुमराह करके छोड़ दे। इसीलिए मैं अल्लाह ताला से हमेशा हिदायत की दुआ कर मांगता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह हमेशा दीन इस्लाम पर साबित कदमी की दुआएं मांगता हूँ। इतना ही नहीं, आप अलैहिस्सलाम की दुआओं में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। इलाही, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, जन्नत में ले जाने वाले हर अमल हर कौल का सवाल करता हूँ। ऐसे ही काम करा, ऐसे ही बातें बोलने लगा जो मुझे जन्नत में लेकर चली जाए। या अल्लाह, मैं जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, न सिर्फ जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, ऐसे खौल से भी, ऐसे अमल से भी पनाह मांगता हूँ जो जुमले मुझे जहन्नम में पहुँचा दें, जो अमल मुझे जहन्नम में पहुँचा दें। ऐसे अमल से भी मुझे महफूज फरमा, ऐसे जुमलों से भी मेरी महफूज फरमा। अल्लाह के नबी की दुआएं, आपका डरना, आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चार चीज़ों की हमेशा पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लह। अल्लाह के नबी इन चार चीज़ों से पनाह मांगते थे। या अल्लाह, मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसमें तेरा डर खौफ ना रहे। ऐ अल्लाह, ऐसी दुआ से भी पनाह मांगता हूँ जो कभी कबूल ना हो, ऐसे नफ्स से तेरी पनाह मांगता हूँ जो कभी सैर ना हो। इलाही, इन चार चीज़ों से मेरी हिफाजत फरमा। आप पनाह मांगा करते थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दुनिया में अमल करने वालों, जो शोहरत के लिए अमल करेगा मेरा मालिक उसे दुनिया में शोहरत देगा। जो रियाकारी के लिए अमल करेगा अल्लाह ताला उसे लोगों में खूब फेमस बना के छोड़ देगा। कोई भी काम करो तो रियाकारी के लिए मत करो, कोई भी काम करो शोहरत के लिए मत करो, खुलूस और लिल्लाहियत के लिए करो, इखलास के साथ करो, अल्लाह को राज़ी करने करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जहन्नम क़यामत के मैदान में तीन नौजवान, तीन आदमी, एक मालदार, एक नौजवान, एक आलिम, ये तीनों के तीनों अल्लाह सवाल करेगा। ये जवाब देंगे, या अल्लाह, मैं आलिम था, बयान करता था। या अल्लाह, मैं नौजवान था, गर्दन कटा कर आया। या अल्लाह, मैं मालदार था, तेरे रास्ते में दे कर आया। लेकिन तीनों का अमल रियाकारी पर मुश्तमिल रहेगा। तीनों को उठाकर जहन्नम में डालेगा, तीनों को उठाकर जहन्नम में डालेगा। नौजवान साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, जो भी करो अल्लाह को राज़ी करने करो। ये दुनिया मुख्तसर है, कब हमारी मौत आ जाए मालूम नहीं। ये मुख्तसर अमल करने की जो अल्लाह तौफीक और सआदत देता है, इसे गनीमत समझो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर काम किया करो। क्यों? इसलिए कि अगर हम दुनिया में ऐबों को उछालेंगे, दुनिया में दूसरों के पीछे पड़ेंगे, अल्लाह दुनिया में भी जलील करेगा, आखिरत में भी हमको जलील कर देगा। हमारे नबी सुबह शाम के अस्कार में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा की दुआ में ये मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती। इलाही, जिस दिन तू लोगों के ऐबों को जाहिर कर देगा, उस दिन मेरे ऐबों पे पर्दा पोशी करना, अल्लाह मेरे ऐबों को छुपाए रखना। आप ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती, अल्लाह मेरे उयूब पर पर्दा पोशी करना, वो आमिन रवाती, जिस दिन सारे लोगों के उयूब को तू बेअया करके छोड़ देगा, अल्लाह मेरे ऐबों पे पर्दा पोशी करना। ये कब होगा? जब हम दूसरों के ऐबों को छुपाएंगे तब होगा। ऐब जोई करेंगे, हम दूसरों के ऐबों को उछालते फिरेंगे, अल्लाह उससे भी ज्यादा जलील हमको करके रख देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं, जो इंसान अल्लाह से तक़वा मांगेगा अल्लाह मुत्तकी बना देगा। जो अल्लाह ताला से दौलत मांगेगा अल्लाह दौलतमंद बना देगा।
जो दुनिया मांगेगा दुनिया दे देगा, जो आखिरत मांगेगा मेरा अल्लाह उसे आखिरत देगा। अल्लाह के नबी हमेशा तक़वा और हिदायत और आखिरत अल्लाह से मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाह के नबी की जामे दुआओं में से एक दुआ, या अल्लाह मैं तुझसे नेक हिदायत, अय अल्लाह मैं तुझसे इज्जत व आफियत, अय अल्लाह मैं तुझसे तक़वा और मैं तुझसे बेनियाजी का सवाल करता हूँ। हमारी नबी की दुआ। और क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अय अल्लाह मैं तुझसे तक़वे का सवाल करता हूँ, अय अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, अय अल्लाह तू ही बेहतरीन पाक करने वाला है, क्योंकि तू ही मेरा बेहतरीन दोस्त है। अल्लाह के नबी ये दुआएं मांगा करते थे। और अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान मजीद सूरह फातिर में अल्लाह कहता है 28वें आयत में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में उलमा ही डरते हैं, उलमा ही अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा खौफ खाते हैं। उलमा से मुराद क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा से मुराद क्या है? अल्लाह अपना खौफ, अपनी खशियत उलमा के साथ मुत्तसिफ करके रखा। दीन का इल्म हासिल करोगे, दीन के इल्म के साथ जुड़े रहोगे, आप मुत्तकी बने रहोगे। उलमा का मतलब ये नहीं कि 8 साल मदरसे में पढ़कर डिग्रियां लेकर आए तो उलमा। अगर दीनी इल्म से वाबस्तगी रखोगे, हमेशा दीनी इल्म सीखते रहोगे, दीनी इल्म लोगों को पहुंचाते रहोगे, आप भी उलमा में आ सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला ने अल उलमा वरसतुल अंबिया के जरिए जिन उलमा को वारिसीन अंबिया कहा, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले अल्लाह ताला ने कहा। मेरे भाइयों, हमेशा अल्लाह से डरते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला से इस उम्मत के अंदर जो पाक हस्तियां थे, जो ऊंची हस्तियां थी, कौन? जिनको अल्लाह के नबी ने अपने ज़बान से जन्नत में जाने की बशारत सुनाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ऐसे जन्नती अशरे मुबशरा खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा, जिनके बारे में नबी ने कहा, अय अबू बकर, जन्नत के 8 दरवाज़ों से अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन बुलाएगा। अय उमर, मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारा महल देखा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे महल के बाहर वजू कर रही थी, कितना खूबसूरत महल था, मेरा जी चाह रहा था अंदर जाऊं, तुम्हारी गैरत मुझे याद आ गई, मैं बाहर से लौट आया। अय उस्मान, अल्लाह कहता है आज के बाद एक भी नेकी ना करो, घर में भी बैठ जाओ, तब भी मेरा अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। अय अली, अल्लाह कहता है तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में जाओगे। जन्नती सहाबा, जन्नती खुलफाए राशिदीन। अबू बकर सिद्दीक़ एक दरख्त को देखकर कहते थे, काश मैं कोई दरख्त होता, मुझे बोया जाता, उगाया जाता, काट दिया जाता, अल्लाह के सामने खड़े होकर मुझे हिसाब ना देना होता। उनका डर, उनकी खशियत, उनका तक़वा। हज़रत उमर बिन खत्ताब एक मिट्टी के टीले, एक कंकर को अपनी हथेली में रखकर कहते, तू कितना खुश नसीब है, अल्लाह तुझे क़यामत के दिन नहीं उठाएगा, नहीं पूछेगा, अय उमर अल्लाह के सामने तुझे जवाब देना होगा। कैसे सामना करेगा अल्लाह का तू? क्या जवाब देगा अल्लाह को तू? यह बोल बोल कर वो मिट्टी का कंकरा रख कर रोया करते थे उमर बिन खत्ताब। उस्मान गनी कब्रिस्तान को जाते तो इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। कौन? जन्नती सहाबी उस्मान गनी। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते, मुझे अफसोस लगता है उस आदमी पर जो दुनिया के पीछे लगा है, जबकि आखिरत उसके पीछे लगी है। दुनिया मिटने वाली है, आखिरत हमेशा का ठिकाना है, वो दुनिया को कमाने के पीछे पड़ा है। हज़रत अली ये बोलकर रोया करते थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब गश्त कर रहे हैं, एक मरतबा कुरान मजीद की आयत को उन्होंने सुन लिया, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि लैसा लहु मिन दाफ़ि, तेरे रब का अज़ाब आकर रहेगा, कोई उसे टाल नहीं सकेगा। सुने, ज़ारो ख़तर रो रो कर बीमार पड़ गए। लोग उनकी यादत को आते थे, समझते थे कि ये बीमार हो गए हैं। अल्लाह के डर में रो रो कर इतनी हालत उनकी ख़राब हो गई थी। मेरे भाइयों, हम भी मरेंगे, ताड़चरला में मरेंगे या रायदुर्ग में मरेंगे, आंध्रा में मरेंगे, मालूम नहीं, कर्नाटक में मरेंगे, कहाँ मरेंगे, हमको भी मौत आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक मरतबा
बुखारी किताब रिकाक की हदीस है। आप अलैहिस्सलाम के सामने एक जनाजा जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे को देखकर कहा, इस जनाजे पर वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। एक जनाजे पर भी नबी ने ऐसे ही कहा, इस जनाजे पर वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, सहाबा ने पूछा, क्या वाजिब हुई अल्लाह के नबी? ये जो आदमी मर के जा रहा है ना, ये नेक आदमी जा रहा है, लोग इसके नेकियों की गवाही दे रहे हैं। आपने कहा, अंतुम शुहदाउना फिल अर्द, तुम जमीन में इसके गवाह होते हो, तुम्हारी गवाही को देखकर मेरा अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। इस आदमी पर जन्नत वाजिब हो गई, तुम जमीन में गवाह हो। आज हम ताड़चरला में मर गए, जनाजे के डोले में डालकर मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ा कर ले जाकर कब्रिस्तान दफन कर दिए। जितने लोग हमारी बुराई करेंगे, अगर हम बुरी जिंदगी ताड़चरला में गुजारेंगे, हम अपने गांव मोहल्ले में बेनमाजी, बदकिरदारी, अय्याशी, फहाशी की जिंदगी गुजारेंगे, हमारे जनाजे को देखकर बोलेंगे बेनमाजी जा रहा, बदमाश जा रहा, नालायक जा रहा, बदकिरदार जा रहा, अय्याश जा रहा, बिदाती जा रहा, मुशरिक जा रहा, मर के कब्रिस्तान में दफन होने जनाजे के डोले में। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी कहते, लोग इसके बुराई की गवाही देने की वजह से अल्लाह इस पर जहन्नम वाजिब कर दिया। ताड़चरला के मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, सोच कर देखो, एक दिन तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। अल्लाह ना करे हमारे किरदार जैसे होंगे, गांव मोहल्ले वाले उसकी गवाही देंगे। अच्छे रहेंगे, अच्छी गवाही देंगे, बुरे जिंदगी गुजारेंगे, बुरी गवाही देंगे। अगर बुरी गवाही दिए, गांव वालों की गवाही पर अल्लाह लोगों के जनाजे के कांधे पर ही जहन्नम वाजिब कर देगा। अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, लोग अच्छी गवाही देंगे, अल्लाह लोगों के कंधे पर ही जन्नत वाजिब कर देगा। मैं बस इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाही जब तक दुनिया में जिए, नेक जिंदगी, मुत्तकी जिंदगी, तेरे खौफ व खशियत वाली जिंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस जलसे में जितनी कुरान हदीस की बातें हमने सुनी हैं, अल्लाह अमल करने, वो बातें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम को हमारे जमा होने को कबूल फरमा, हमारे दिल में खशियत अता फरमा, हमारी ज़बान में तासीर अता फरमा, रियाकारी शोहरत से हमें बचा ले मौला, तेरे इखलास, तेरी लिल्लाहियत मरते दम तक हमें नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।